हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है पास में, तो क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है। तो इसी से रिलेटेड एक जो है छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी, तो स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि जी जब वैकुंठ धाम गए तो उन्होंने देखा माता लक्ष्मी जो है बड़ी ही चिंतित और दुखी बैठी हुई थी। तभी जो है नारद मुनि जी वहां पहुंचे और उन्होंने माता लक्ष्मी से पूछा कि माता, क्या हुआ, आप बड़ा दुखी दिखाई दे रही हैं। इस पर जो है माता लक्ष्मी ने कहा कि नारद जी, जब यहाँ पर सब कुछ करता धरता ही नहीं है तो मेरा तो दुखी होना लाजमी है। क्योंकि जो है भगवान विष्णु जो है सब कुछ छोड़कर, वैकुंठ धाम छोड़कर पाताल लोक में जो है राजा बलि जो है उनके प्रहरी बने हुए हैं। इस पर जो है नारद जी ने कहा कि माता लक्ष्मी, ऐसे कैसे हुआ। इस पर माता लक्ष्मी ने नारद जी को बताया कि ये बात उस समय की है जब जो है धरती पर एक बड़ा ही शक्तिशाली और दानवीर राजा हुआ, जो था राजा बलि। राजा बलि जो है प्रहलाद के पुत्र थे और भगवान विष्णु के बड़े ही भक्त थे। वो अपने दान पुण्य के कारण जो है पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक प्रसिद्ध थे कि उनके के जैसा दान जो है कोई कर नहीं सकता। अब जो है वो दान तो बहुत करते थे और विष्णु के भक्त भी थे, लेकिन उनको अपने दान का जो है एक सूक्ष्म अहंकार था कि मेरे जैसा दान कोई नहीं कर सकता। बस इसी अहंकार के कारण उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि गुरुदेव, अब जो है पूरे इस त्रिलोक में मुझे नहीं लगता कि मेरे से ऊपर कोई है, और जो है देवताओं का स्वर्ग पर भी अब मेरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मैं जितना दान करता हूँ जो है और मैं जितना शक्तिशाली हूँ, इतना कोई भी नहीं है। अब जो है गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन देवताओं से दूर रहना, क्योंकि वो छल करने में माहिर है। इस पर जो है राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, आप जो है अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी कीजिए। जिस दिन मेरा अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो जाएगा उस दिन जो है मैं इस त्रिलोक का स्थायी स्वामी बन जाऊंगा, फिर मुझसे ऊपर कोई भी नहीं होगा। अब जो है ये बात बोलकर जो है उन्होंने गुरुदेव को कहा कि आप अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी कीजिए। अब कुछ दिनों बाद ही अश्वमेघ यज्ञ शुरू हो गया। जब राजा जो है बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तभी जो है द्वार पर एक छोटा सा ब्राह्मण आया। सैनिकों ने इसकी सूचना राजा बलि को दी कि द्वार पर जो है एक छोटा ब्राह्मण आया है और वो कुछ आपसे मांगना चाहता है। इस पर राजा बलि ने कहा कि मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। और अश्वमेघ यज्ञ को छोड़कर जो है राजा बलि उस छोटे ब्राह्मण के पास पहुँचे और उनको जो है आदर पूर्वक प्रणाम कर कर उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ प्रहलाद पुत्र बलि आपका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ, और आप मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। इस पर जो है जो छोटा ब्राह्मण था, जो कि विष्णु भगवान का 5वां अवतार था, वामन वामन रूप में वहां पर प्रकट हुआ था उसके अहम को तोड़ने के लिए। तो जो है छोटे ब्राह्मण ने अब राजा बलि से कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस जो है 3 पग भूमि चाहिए। इस पर राजा बलि हंसने लगे कि सिर्फ 3 पग भूमि, और वो भी इन नन्हे नन्हे पैरों से आप मुझसे घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, राज्य कुछ भी मांग सकते हैं। इस पर जो है छोटे ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है, मुझे तो बस बैठकर ध्यान करने के लिए 3 पग भूमि ही चाहिए। इस पर जो है राजा बलि ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा।
तभी शुक्राचार्य जी वहां पर आ जाते हैं और शुक्राचार्य जी जो है वामन रूप को पहचान लेते हैं कि ये हो ना हो ये विष्णु भगवान ही हैं। अब शुक्राचार्य जी जो है राजा बलि को रोकते हैं कि हे राजा, आप कोई भी संकल्प ना लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भगवान विष्णु हैं। इस पर जो है राजा बलि ने मुस्कुरा कर कहा कि हे गुरुदेव, अगर ये विष्णु भगवान भी है तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि विष्णु भगवान मेरे द्वारे पर मुझसे कुछ मांगने आए हैं, तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। अब जो है जो गुरुदेव थे शुक्राचार्य, उन्होंने सोचा कि राजा बलि तो अब मानेगा नहीं, इसीलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि ये संकल्प ले। तो गुरु जो थे शुक्राचार्य, उन्होंने छोटा रूप धारण किया और जो कमंडल था उस ब्राह्मण के हाथ में जाकर उसके मुख द्वार पर बैठ गए, ताकि पानी उसमें से ना निकले और राजा जो है अपना संकल्प ना ले पाए। अब जो है राजा ने वामन से कहा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे जल दीजिए जिससे जो है मैं संकल्प ले सकूं। अब जैसे ही वामन जी ने, उस ब्राह्मण ने राजा को जल देने के लिए कमंडल को थोड़ा सा झुकाया तो उसमें से पानी नहीं निकला। अब जो है वामन समझ चुके थे कि ये शुक्राचार्य की कोई चाल है। तभी मुस्कुराकर वामन एक साइड गए और एक छोटी कुश का टुकड़ा यानी सूखी हुई घास का तिनका उठाया और जो है उसके जो पात्र था उसके मुख को खोल दिया उससे, और जो है पानी बाहर बहने लगा। तो अब पानी लेकर राजा ने अपना संकल्प लिया कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं आपको 3 जो है पग भूमि दूंगा। अब ये संकल्प लेने के बाद वामन ने अपना असली रूप जो है, अपना रूप जो है बड़ा किया और एक पग में पूरा पृथ्वीलोक नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक और भूलोक को नाप लिया। अब वामन ने कहा कि हे राजन, अब आप बताएं कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं। इस पर जो है राजा बलि समझ चुके थे और राजा बलि ने झुककर बैठकर कहा कि हे प्रभु, तीसरा जो पग है आप मेरे इस अहंकारी सिर पर रखें। तो वामन ने जैसे ही राजा के सिर पर अपना तीसरा पग जो है रखा, तो जो राजा बलि जो हैं नीचे पाताल लोक में जाकर समा गए। अब नीचे पाताल लोक में जाने के बाद जो है भगवान विष्णु ने उन्हें वहां पर दर्शन दिए और राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपने जो मांगा मैंने आपको दिया, अब आप भी मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इस पर जो है बलि ने कहा कि हे भगवान, कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए, मैं तो अब जो है पाताल लोक आ गया हूँ, मैं आपके दर्शन हर रोज करना चाहता हूँ, तो मैं आपके रोज दर्शन कर पाऊँ, मुझे बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए। इस पर जो है भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारा प्रहरी बनकर जो है बाहर रहूंगा और तुम रोज जो है मेरे उठकर दर्शन कर सकते हो। तो अब ये जो पूरी कहानी थी लक्ष्मी जी ने नारद जी को सुनाई कि तब से जो है भगवान विष्णु राजा बलि के प्रहरी बनकर पाताल लोक में ही विराजमान हैं। इस पर जो है अब माता लक्ष्मी थोड़ी सी दुखी होकर कहने लगी, नारद जी, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे जो है मैं अपने पति को वापस वैकुंठ धाम ला सकूं। इस पर नारद जी ने कहा, माता आप निराश ना हो, उपाय है। आप राजा बलि के पास जाएं, लेकिन आप अपने असली रूप में नहीं, एक साधारण औरत बनकर जाएं और जो है उनकी बहन बनकर जाएं और उनसे मांगे तो वो आपको जरूर लौटा देंगे आपके पति को। अब माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और जो है राजा बलि के पाताल लोक पहुंच गई। अब वहां पर जाकर उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो सैनिक जो हैं राजा को बुला कर लाए कि आपसे मिलने के लिए कोई याचक आया है। अब जो है
उन्होंने उनको अंदर बुलाया। माता लक्ष्मी जो है अंदर गई और हाथ जोड़कर रोने लगी। इस पर जो है राजा बलि ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या दुख है, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। इस पर जो है लक्ष्मी जी जो है हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे तो मेरा पति चाहिए। अब जो है माता लक्ष्मी ने उसको, राजा जो बलि था उसको भाई कहकर संबोधित किया कि हे भाई, मुझे तो मेरा पति चाहिए। अब जो है लक्ष्मी जी ने भाई कहकर उनको राखी बांधी और तब जो है राजा बलि ने उनको, माता लक्ष्मी को कहा कि आप मुझसे मांग सकती हैं, आपको जो मांगना है। तो उन्होंने कहा मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। जो है इस पर जो है बलि ने कहा कि मैं आपके पति को कैसे लौटा सकता हूँ बहन, आपका पति यहाँ कहाँ है। तो इस पर जो है अब माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और जो है राजा बलि को अपने दर्शन दिए। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे माता, आप जो है प्रभु विष्णु के लिए यहाँ पर आई और आपने मुझे अपना भाई बनाया। मैं तो बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे अपना भाई बनाया और जो है आप जो है माता अपने पति को अपने साथ लेकर जा सकती हैं। तो इस तरह से जो है माता लक्ष्मी ने पहली बार जो है राजा बलि को राखी बांधी और उनको अपना भाई बनाया और भाई बनकर जो है राजा बलि ने अपना फर्ज पूरा किया और उनके पति को, यानी कि जो भगवान विष्णु थे, उनको जो है वापस से वैकुंठ धाम लौटने के लिए आज़ाद कर दिया। तो तभी से जो है भगवान विष्णु ने जो बलि को और पूरे संसार को यही आशीर्वाद दिया था कि श्रावण मास की जो भी पूर्णिमा होगी जो है उसमें हर बार जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। तभी से जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई भी जो है उनको रक्षा करने का या उनकी सहायता करने का उनको वचन देते हैं। तो आई होप आज की जो ये कहानी है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपके लिए लेके आती हूँ। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।